तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो कि नान होता है वो अपने अटैक को उन लोगों की तरफ कर देता है, लेकिन वे सभी जो होते हैं वो सही टाइम पर जो कि नान का अटैक होता है उससे बच जाते हैं। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो बाहर आ जाता है और वो बाहर आने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम मुझसे यहाँ पर गोल्डन लक के लिए फाइट करने के लिए आए हो, तो फिर आ जाओ, आकर फाइट करो। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी ऑरा को रिलीज करने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे कल्टीवेटर जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आने के बाद बोलते हैं कि नान उस ट्रेजर को चुपचाप हमारे हवाले कर दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम एक गंजे को देखते हैं, जो कि अपने वेपन को निकालने के बाद किन्नान की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि किन्नान चुपचाप गोल्डन लक जो है वो मुझे दे दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ को बख्श दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें मेरी लाइफ की चिंता करने की बजाय अपनी लाइफ की चिंता करनी चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही कि नान जो होता है वो अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को निकालने के बाद सीधे उसकी तरफ आने लगता है। जो देखने के बाद वो टकला जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जो कि नान होता है वो केवल एक ही अटैक कर उसका वेपन जो होता है उसे दो भागों में काट देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो किन्नान के पीछे आ जाता है। और वो किन्नान के पीछे आने के बाद उसे बोलता है कि यहाँ पर तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन जो गोल्डन लक है उसे तुम अपने पास में ज़्यादा देर नहीं रोक पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर अपनी जो फायर ड्रैगन टेक्निक होती है उसे परफॉर्म करने लगता है। जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। और इतना बोल कर किन्नान जो होता है वो सीधे उस बंदे के पास में आ जाता है। जो देखने के बाद वो बंदा किन्नान से बोलता है कि कम से कम मैं यहाँ पर तुमसे तो ज़्यादा ही बेहतर हूँ। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो अब सही टाइम में आ चुका है, यहाँ पर जो फेक गोल्डन लक है उसका इस्तेमाल करने का, उसे मैं यहाँ पर फेंकने के बाद कुछ टाइम के लिए जो फाइट है उससे बच सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो फेक गोल्डन लक को वहाँ पर छोड़ते हुए जो वो लाल बालों वाला बंदा होता है उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इसे पाने के लिए इतने ही ज़्यादा इच्छुक हो तो तुम इसे प्राप्त कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो सीधे आकर जो गोल्डन लक होता है उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है। जिसके बारे में वहाँ पर मौजूद जो डिसाइपल होते हैं उन्हें भी पता लग जाता है, और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो गोल्डन लक है वो शोंगुआ ने ले लिया, तो इसीलिए जल्दी से जाकर उसे वो छीनो। जो सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो तालिस्मान को निकालते हुए उनसे बोलता है कि सॉरी, माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ में फ़ाइट करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और इतना बोलकर वो अपनी तालिस्मान का इस्तेमाल करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका तालिस्मान फेल हो जाता है। जो देखने के बाद वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ, मेरा टेलीपोर्टेशन तालिस्मान जो था वो फेल हो गया। जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि वहाँ पर किसी पर्सन ने उसके ऊपर इम्प्रेशन स्पेल जो है उसका इस्तेमाल कर दिया था। और वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए उस लाल बालों वाले बंदे से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से इस गोल्डन लक को अपने पास में रख लोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उस लाल बालों वाले बंदे को अपने स्पेल के अंदर बांध देता है। और उसे अपने स्पेल के अंदर बांध देने के बाद वो जैसे ही गोल्डन लक को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि डैम इट, ये गोल्डन लक तो फेक है। जो सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये फेक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि काफ़ी दूर भाग कर आ चुका होता है। और जो जियाओ होंग होती है वो किन्नान को बताती है कि मास्टर बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, उन लोगों को इस बारे में पता लग गया कि वो फेक गोल्डन लक जो है वो फेक है, इसीलिए वे लोग जल्दी ही हमारे पीछे आ जाएंगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि जितना मैंने सोचा था ये लोग जो है उससे ज़्यादा फास्ट निकले। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। और वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किन्नान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ में ट्रिक प्ले करने की, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बचकर निकल जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो अपनी किसी स्पेल को वहाँ पर करना शुरू कर देता है। जो देखते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को निकालने के साथ ही उसके साथ में जो डिस्ट्रक्शन डोमेन टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है। और जैसे ही वो लाल बालों वाला बंदा किन्नान के ऊपर अटैक करता है तो जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड से स्लैश कर उसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों एक दूसरे को इंजर्ड करते, वहाँ पर जो वो एल्डर होता है वो आ जाता है, जो कि उन सभी को रुकने के लिए बोल देता है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग भी फाइट करना बंद कर देते हैं। और जो वो एल्डर होता है वो आगे आते हुए सभी लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर 5 घंटे का टाइम दिया गया था इस गोल्डन लक को यहाँ पर छीनने का, और चूँकि अब गोल्डन लक जो है वो किन्नान के पास में है तो इसीलिए वो अब सेकंड स्टेज के लिए जा सकता है।
जो सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, ये तो यहाँ से चला गया। जो सुनने के बाद दूसरे वाला बंदा बोलता है कि अगला पर्सन यहाँ पर जो भी एडवांस करेगा वो कोई और नहीं बल्कि मैं होने वाला हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो कम से कम मैं यहाँ पर इस चीज़ में कामयाब हो गया। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो जियाओ होंग से बोलता है कि जियाओ होंग जल्दी से मेरी स्पेस रिंग के अंदर आओ, हम लोग जो है वो नेक्स्ट राउंड के लिए जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि गोल्डन लक की मदद से केवल एक ही पर्सन एडवांस कर सकता है, तो अगर तुमने यहाँ पर रूल को तोड़ने की कोशिश करी तो तुम यहाँ पर अपनी भी अपॉर्चुनिटी जो है उसे खो दोगे। और अब उस एल्डर की बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। लेकिन तभी जो जियाओ होंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि मास्टर आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं इसे ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप मुझे यहाँ पर फर्स्ट राउंड के अंदर लेकर आए, तो इसीलिए अब आपको यहाँ पर अपना टाइम जो है उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, आपको नेक्स्ट राउंड के लिए जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि तुम यहाँ पर अपना अच्छे से ध्यान रखोगी। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ होंग होती है वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि मास्टर आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर रुककर जो मोनार्च की आई है उसे एब्जॉर्ब करने वाली हूँ, जिसकी मदद से केवल मेरी स्ट्रेंथ जो है वो ही नहीं बढ़ेगी बल्कि जो मेरी मेमोरी है वो भी जल्दी ही मेरे पास में आ जाएगी। और जियाओ होंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगली स्टेज पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैन और किन्नान होते हैं वो एक साथ में ही वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। और किन्नान को देखने के बाद अब जो चैन होता है वो उसे बुद्धा वाले स्टाइल में ग्रीट करते हुए उसे बोलता है कि किन्नान देखो तो हम लोग कितनी जल्दी दोबारा मिल गए। और अब चैन को वहाँ पर देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो सेकंड ट्रायल है उसके अंदर मेरा सामना चैन से होगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियांग और एक लड़की होती है वो आ जाती है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि लगता है कि यहाँ पर कोई और भी आ गया। और अब वहाँ पर इतने लोगों को देखने के बाद वो लड़की जो होती है वो भी थोड़ी सी शौक होती है, शौक होते हुए बोलती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए हैं। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि ये सभी तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आखिर मैं यहाँ पर इन लोगों से कैसे जीत पाऊँगी, मेरे जीतने का तो कोई चांस नहीं। और उस लड़की के इतना सोचते के साथ ही जो जियांग होती है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि किन्नान क्या बात है, हम लोग दोबारा से मिल गए। और जियांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक एल्डर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद सभी लोगों से बोलता है कि लगता है कि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो ठीक है सेकंड स्टेज पर तुम लोगों का स्वागत है। और चूंकि तुम लोग जो हो यहाँ पर 4 हो तो इसीलिए तुम एक लोग दूसरे को यहाँ पर अपना अलाई जो है वो बना सकते हो, जिसके बाद में तुम्हें यहाँ पर मिलने वाला जो टास्क है उसे कंप्लीट कर सकते हो। जो सुनता के साथ ही जो जियांग, किन्नान और जो चैन होते हैं वे तीनों के तीनों एक साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद अब जो जियांग होती है वो उस एल्डर से पूछती है कि एल्डर मैं आपसे एक सवाल जो है वो पूछना चाहती हूँ कि क्या केवल हम अपनी खुद की बदौलत ही जो अगला ट्रायल है उसके अंदर एडवांस नहीं कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि तुम लोगों का अगला टास्क जो होने वाला है उसके अंदर तुम लोगों को अपना 100% देना होगा, और तुम में से यहाँ पर जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा वो नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रमोट हो जाएगा। और मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारा अगला ट्रायल जो है वो डार्क रॉयल सिटी के अंदर होगा, जो कि हाफ गोर रीजन के अंदर मौजूद है, जहाँ पर कि अभी के टाइम पर जो दूसरी फैक्शन है उन्होंने सिटी लॉर्ड के ऊपर अटैक कर दिया है। तो तुम लोगों का यहाँ पर काम होगा कि सिटी लॉर्ड को प्रोटेक्ट करना और जो एनिमी है उन्हें ख़त्म करना। लेकिन तुम लोगों के लिए ये ट्रायल जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों की जो कल्टीवेशन है उसे सप्रेस करने के बाद मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम के फर्स्ट लेवल पर ला दिया गया है। और उससे अलग वहाँ पर तुम्हें लोगों को अपना और भी अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि याद रखना कि अगर तुम इस ट्रायल के अंदर मारे जाते हो तो तुम अपनी रियल लाइफ के अंदर भी मारे जाओगे। तो इसीलिए अब तुम लोगों को वहाँ पर टेलीपोर्ट किया जा रहा है, और मेरी तरफ से तुम लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और अब उस एल्डर की बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टास्क जो है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं होने वाला, और इस टास्क के अंदर जो हमारे एनिमी होने वाले हैं बल्कि वे कोई और नहीं जो बल्कि मोनार्च हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जीनियस है वही होने वाले हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सच में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डार्क रॉयल सिटी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो भी सभी लोगों के साथ में आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद वो अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट करते हुए बोलता है जो डार्क रॉयल सिटी है इसके अंदर यहाँ पर फॉर्मेशन बनी हुई है, और अगर इस फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये 5th लेवल के मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम के कल्टीवेटर को भी आसानी से रोक सकती है।
और अगर बात की जाए सिटी लॉर्ड की मेंशन की, तो सिटी लॉर्ड की मेंशन के आसपास में यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा एक्सपर्ट जो है वो मौजूद है, जिसे देखकर मुझे नहीं लगता कि सिटी लॉर्ड को यहाँ पर हमारी मदद की ज़रूरत भी होगी। जो सुनते के साथ ही जो चयन होता है वो उनसे बोलता है कि हमारी कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पर फर्स्ट लेवल मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम तक सरप्रेस कर दी गई है, और उसी के साथ में हमारे एनिमी जो है वो 6 लेयर मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम के एक्सपर्ट होने वाले हैं। तो क्या हम उन्हें फेस भी कर पाएंगे? जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हमारे एनिमी है वो पहले से ही सिटी के अंदर छुपे हुए हैं और वे एक सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। जो सुनकर उनके साथ वाली लड़की जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सिटी लॉर्ड के मेंशन के अंदर ही कोई गद्दार मौजूद है जो कि आउटसाइडरों के साथ में यहाँ पर कोऑपरेट कर रहा है? जो सुनकर जियांग जो होती है वो उससे बोलती है कि हाँ बिल्कुल ठीक उसी तरह से इस तरह से किंग फैन जो है वो जल्दी ही तुम्हें धोखा देने वाला है। जो सुनने के बाद वो लड़की बोलती है कि आखिर तुम्हारी बात का मतलब क्या है? जो सुनकर जियांग जो होती है वो हंसने लगती है, और वो हंसते हुए उसे बोलती है कि अरे कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें आगाह कर रही थी। जो सुनने के बाद वो लड़की भी जियांग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात के ऊपर ऐसे ही यकीन कर लूँगी? और उन दोनों को ऐसे लड़ता हुआ देखने के बाद जो कि नान होता है वो उन दोनों को शांत करने लगता है, और उन दोनों को शांत करते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है तुम दोनों शांत हो जाओ, हम लोग जो है वो सिटी के अंदर जा रहे हैं। जो सुनने के बाद वो लड़की और जियांग दोनों ही मुंह फुलाकर अलग अलग तरफ को देखकर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो सिटी के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पर आने के बाद जियांग जो होती है वो बोलती है कि चलो हम लोग जो है वो सिटी लॉर्ड के मेंशन के आसपास में ही रुकेंगे। जो सुनकर किन्नान भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद हमारा व्यू रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है, जिसका वो भी उठकर अपने मन में सोचता है कि ये आवाज़ कैसी थी। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो चैन होता है वो भी उठ जाता है, और उठने के बाद किन्नान से बोलता है कि किन्नान क्या तुमने भी सेंस किया? मुझे लगता है कि जो सिटी लॉर्ड है उसके मेंशन पर कुछ ना कुछ तो हुआ है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी यहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग जो है वो अभी के अभी सिटी लॉर्ड के मेंशन पर जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इतना बोलकर जैसे ही किन्नान गेट को खोलता है तो उसे पता लगता है कि जो जियांग और जो वो लड़की है वो पहले से ही गेट पर खड़ी हुई है। और जो जियांग होती है वो बोलती है कि जैसा कि मैंने उम्मीद ही की थी, तुम यहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा शार्प हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो जियांग से बोलता है कि अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, जल्दी से जो सिटी लॉर्ड का मेंशन है वहाँ पर चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सिटी लॉर्ड के मेंशन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं, और वहाँ पर चारों तरफ आग भी लगी होती है। और जो सिटी लॉर्ड होता है वो चिल्लाते हुए अपने साथी से बोलता है कि टैंक जाओ, आखिर तुम मुझे भी ट्रे कैसे ही कर सकती हो? जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो सिटी लॉर्ड से बोलती है कि फादर मैं कभी भी आपको इस तरह से ट्रीट करना नहीं चाहती थी, लेकिन आप ही यहाँ पर जो अपनी अथॉरिटी है उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो मेरे पास में अब इस कुर्सी को पाने के लिए कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा, तो इसीलिए इस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम मत कीजिए। लेकिन आपको यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी डेथ के बाद मैं सिटी का भी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूँगी, और उसी के साथ में जो आपकी स्पिरिट है उसे भी यहाँ पर रिस्पेक्ट पे करूँगी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाकर जो चैन से सिटी लॉर्ड होता है उसे बांध लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन पर आकर कुछ टकराता है, जिसका वो फॉर्मेशन जो होती है वो वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो देखकर जो सिटी लॉर्ड की डॉटर होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर कौन है? और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचती है कि हम लोगों ने तो यहाँ पर बैरियर को बनाकर रखा हुआ था, तो फिर आखिर ये लोग जो है वो बैरियर को तोड़कर कैसे आ गए? और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो अपने सभी साथियों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को वापस बुलाते हुए जो सिटी लॉर्ड की डॉटर होती है उसे बोलता है कि यहाँ पर मैं आया हूँ, तुम्हारा अंकल। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो सिटी लॉर्ड की डॉटर होती है उसे किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम केवल मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम के फर्स्ट लेवल की कल्टीवेटर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने इस तरह की बकवास कर सको। लगता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने सभी साथियों को ऑर्डर देती है कि इन्हें ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही वे सभी साथ में मिलकर किसी अटैक को बनाने लगते हैं, लेकिन तभी किन्नान जो होता है वो अपनी डिस्ट्रैक्शन डोमेन टेक्निक को वहाँ पर एक्टिवेट कर देता है। जो देखकर तो जो सिटी लॉर्ड की डॉटर होती है उसकी हालत भी ख़राब हो जाती है, और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज़ मुझे बचाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी के सभी वहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं, और जो कि नान होता है वहाँ पर आराम से खड़ा ही होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक अटैक सीधे उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन जो कि नान होता है वो टाइम के रहते हुए उस अटैक के सामने से हट जाता है।
और उस अटैक से बचने के बाद जो कि नान होता है वो जी यांग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर रुको और जो एम्परर है उसे प्रोटेक्ट करो, इतना मैं अभी आता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसी पर्सन की तरफ जाने लगता है जिसने कि गिन्नान के ऊपर अटैक को किया होता है। और अब गिन्नान को देखने के बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन जो होता है वो वहाँ पर वुडन ड्रैगन क्लो अटैक को बनाकर सीधे गिन्नान की तरफ शूट कर देता है। लेकिन उस अटैक की पावर को देखकर गिन्नान भी बहुत ही ज़्यादा शौक होता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पावर तो जानी पहचानी है। और इतना सोचते ही गिन्नान जो होता है वो अपने पास से हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को निकालते के साथ ही उसे हेवन शटरिंग स्वॉर्ड अटैक को कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो पीछे से गिन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन जो गिन्नान होता है वो टाइम के रहते हुए उसके अटैक से बचकर जो उसके मुंह के ऊपर लगा हुआ मास्क होता है उसे हटा देता है। और जैसे ही मास्क हटता है तो गिन्नान बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है, जिसे देखकर गिन्नान बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो गिन्नान से बोलती है कि गिन्नान चूँकि तुमने पता लगा लिया कि ये मैं हूँ तो क्या अभी भी तुम मुझे हराना चाहोगी, क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारा मिशन है वो अपने एनिमी को ख़त्म करना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से सिटी लॉर्ड के मेंशन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि 3 और मास्क वाले पर्सन जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। जिसे देखते के साथ ही जो जियांग होती है वो सभी लोगों से बोलती है कि सभी लोग तैयार हो जाओ कि जो एनिमी है वो दोबारा से यहाँ पर आ चुकी है। और जियांग के इतना बोलते के साथ ही वो एक बंदा जो होता है वो सीधे आकर जियांग के ऊपर अटैक करता है। और उसकी स्वॉर्ड को देखने के बाद जियांग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो हेवन शटरिंग स्वॉर्ड है। और जियांग अपने मन में ये सोच ही रही होती है, तभी वो बंदा जो होता है वो जियांग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम अपने सवालों के जवाब जानना चाहती हो तो मेरे साथ में चलो। और उस मास्क वाले बंदे की इतना बोलते के साथ ही जो चैन होता है वो किंग टोंग से चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि किंग टोंग तुम सिटी लॉर्ड को लेकर यहाँ से निकलो। इतना मैं और जियांग जो है वो इन लोगों को यहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं। जो सुनकर जो किंग टोंग होती है वो भी सिटी लॉर्ड को लेकर वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है तुम लोग जो है वो अपना ध्यान रखना। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो जियांग के ऊपर आ जाता है, जो कि उस मास्क वाले बंदे के सामने आने के बाद उसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर बेवकूफ़ बना सकते हो अगर तुम्हारे पास में हेवन शटरिंग स्वॉर्ड है और तुमने गिन्नान के कुछ अटैकों को सीख लिया है तो। और जियांग के इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने मास्क को हटा लेता है और अपने मास्क को हटाने के बाद जियांग से बोलता है कि जियांग मुझे लेकर तुम्हारे दिल में जो फीलिंग है मैं उन सभी फीलिंगों के बारे में जानता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियांग भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें सब कुछ पता लग गया। और जियांग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने फ्लोटिंग अटैक को बनाने के बाद वहाँ पर जो भी दोनों बंदे मौजूद होते हैं उनके ऊपर अटैक को करना शुरू कर देता है। और चैन के अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वे उनमें से एक बंदा जो होता है उसे वहाँ से गायब कर देते हैं और जो दूसरा बंदा होता है वो चैन के अटैकों से थोड़ा धीरे धीरे कर बचने लगता है। और तभी वो अपनी मास्क को भी हटा लेता है और हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि क्यान क्यान होती है। और जो क्यान क्यान होती है वो चिल्लाते हुए चैन से बोलती है कि तुम बेवकूफ़ मंकी कहीं के आगे मुझे इतनी ज़ोर से मारने की क्या ही ज़रूरत थी। जोसन का जो चैन होता है वो वहाँ पर अपने लॉ ऑफ धर्मा अटैक को तैयार करने लगता है और उसे परफॉर्म करते हुए क्यान क्यान से बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर तुम क्यान क्यान की तरह कितनी भी एक्टिंग क्यों ना कर लो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम क्यान क्यान नहीं हो। और इतना बोलकर जो चैन होता है वो अपने अटैक को कर जो क्यान क्यान होती है उसकी बॉडी को वहाँ से डिसअपीयर कर देता है। और उसे डिसअपीयर कर देने के बाद अपने मन में सोचता है ये मोनार्च रैंकिंग के द्वारा बनाई गई एक पपेट है जिन्हें कि इस तरह से बनाया गया है कि ये उस पर्सन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जिनकी कि हम सबसे ज़्यादा परवाह करते हैं। और यही कारण है कि हम लोग जो है इन्हें बहुत ही मुश्किल से बीट कर पाते हैं, क्योंकि जिस इंसान की हम सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं उसे हम इंजर्ड नहीं कर पाते। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो रियल गिन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि मियाओ मियाओ के पपेट को देखने के बाद उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक पपेट हो और उसके बाद भी क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर मर्सी दिखाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ की वो पपेट होती है वो गिन्नान से बोलती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि मैं एक पपेट हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि यहाँ पर मैं कोई नॉर्मल पपेट नहीं हूँ बल्कि मुझे प्रिंसेस म्याओ म्याओ की जो प्राइमरी फोर्स है उसके द्वारा बनाया गया है। तो इसीलिए तुम्हें एक बार जो है वो इस बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर मुझे मार दिया तो इससे जो तुम्हारी प्रिंसेस म्याओ म्याओ है वो भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाएगी। तो क्या तुम उसे इंजर्ड करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही गिन्नान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पक्का तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ की पपेट जो होती है वो गिन्नान से बोलती है कि अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो फिर तुम मेरे ऊपर अटैक कर क्यों नहीं देख लेती हो, उसके बाद तुम्हें अपने आप ही पता लग जाएगा। जो सुनकर अब गिन्नान भी कुछ नहीं बोल पाता।
जो देखकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ की वो पपेट जो होती है वो एक स्वॉर्ड को बना लेती है और उस स्वॉर्ड को बनाने के बाद बोलती है कि लगता है कि तुम मेरे ऊपर अब अटैक नहीं करने वाले, तो चलो पहले मैं ही अटैक कर ट्राई कर देखती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो पपेट जो होती है वो सीधे किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, लेकिन तभी जो कोई पर्सन होता है वो आकर उस पपेट के अटैक को रोक कर उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। जिसके बाद हमें वहाँ पर किसी लड़की की आवाज़ होती है जो कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ के उस पपेट से चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर प्रिंसेस के रूप को लेकर किन्नान को इस तरह से डराने की। और उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो रियल प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो आ जाती है, जिसे देखने के बाद खुद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया, प्रिंसेस म्याओ म्याओ ने जो ट्रेजर मेरे पास में भेजा था उसके अंदर इसने खुद की स्पिरिट डाली हुई थी ताकि अगर मैं किसी प्रॉब्लम के अंदर फंसूँ तो ये मेरी मदद कर सके। और अब किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो अपने पपेट की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगती है और अपने पपेट की तरफ अटैक करते हुए बोलती है कि ठीक है किन्नान, अगर तुम इसे यहाँ पर नहीं मार सकते हो तो फिर इसे मैं खुद अपने हाथों से मारूंगी। और इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड को उस पपेट के सर के आर पार कर देती है, जो देखने के बाद वो पपेट जो होती है वो चिल्लाते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलती है कि तुमने यहाँ पर मुझे मारकर गलती कर दी, अब तुम भी इससे इंजर्ड हो जाओगी। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो गुस्से से उसे बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, क्या तुम्हें मैं किन्नान की तरह बेवकूफ़ लगती हूँ जो कि तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। और इतना बोलकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जो सुनने के बाद किन्नान उससे पूछता है कि प्रिंसेस आप ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी धीरे धीरे गायब होने लगती है और वो गायब होते हुए किन्नान से बोलती है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और अगली बार किसी की ट्रिक में इस तरह से मत आ जाना, नहीं तो कोई इस तरह से आसानी से तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो अगर बात आए तुम्हारी तो अगर मुझे 1 मिलियन में से एक चांस भी मिले तो उसके बाद भी मैं यहाँ पर तुम्हें हराने के बारे में या फिर तुम्हें इंजर्ड करने के बारे में नहीं सोच सकता। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होकर वहाँ से जाते हुए बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम अपना ध्यान रखना और मेरी टेंशन मत लेना क्योंकि मुझे कुछ नहीं होगा। और अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ के वहाँ से चले जाने के बाद जो किन्नान होता है वो भी भागते हुए वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो मेरे साइड की प्रॉब्लम जो थी वो तो सॉल्व हो गई है, बाकी लोगों को चल कर देखते हैं कि आखिर सभी लोग जो है वो कैसा कर रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो सीधे जो चैन होता है उसके पास में आ जाता है और चैन के पास में आने के बाद उससे पूछता है कि चैन आखिर बाकी के लोग कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही चैन जो होता है वो उसको बताता है कि मैंने चारों तरफ चेक कर लिया, ना तो मुझे जियांग मिली और ना ही किंग टोंग मिली, लेकिन यहाँ पर कोई न्यू एनिमी भी नहीं आया है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वे लोग जहाँ पर भी होंगे वे सेफ ही होंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एल्डर होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद उन दोनों से बोलता है कि मुबारक हो, तुम दोनों ने यहाँ पर अपने एनिमी जो थे उन्हें हरा दिया, तो इसीलिए तुम 3rd स्टेज के लिए एडवांस हो चुके हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि एल्डर क्या आप मुझे बता सकते हो कि जियांग और जो किंग टोंग है आखिर वे दोनों कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो किन्नान को बताता है कि यहाँ पर जो वे दोनों थी वे दोनों की दोनों अपने टेस्ट के अंदर फेल हो चुकी है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है तुम्हारा नेक्स्ट स्टेज में जाने का। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर देता है और उस पोर्टल को ओपन करने के बाद वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है तुम इस पोर्टल से होते हुए जो 3rd स्टेज है उसके अंदर जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है और वो जैसे ही उस पोर्टल के अंदर आता है तो वो देखता है कि वो एक अलग ही जगह पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद जो किन्नान होता है वो इधर उधर देखने लगता है, इधर उधर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर जो चैन था वो कहाँ पर चला गया, क्या हम दोनों जो है वो अलग अलग हो गए। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक एल्डर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद किन्नान को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उसे बोलता है कि 3rd स्टेज पर आने के लिए तुम्हें मुबारक हो, पहले तुम्हें यहाँ पर अपनी जो मोनार्च क्यू आई है उससे मोनार्च आर्ट को रिफाइन करना होगा, जिसके बाद जो ट्रायल है वो ऑफिशियली स्टार्ट होगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उससे पूछता है कि इसका मतलब जिसने भी यहाँ पर टेस्ट को पास किया है उसे यहाँ पर एक अलग रूम दिया गया है ताकि वे अपनी मोनार्च आर्ट जो है उसे कल्टीवेट कर सके। जो सुनने के बाद वो एल्डर भी किन्नान को हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी सुकून की सांस लेते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो ये बहुत अच्छा हुआ। और इसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू कुछ दिनों बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि हम किन्नान के सामने उसके हार्ट को देखते हैं, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि चलो मेरा मोनार्च हार्ट जो है वो रिफाइन हो गया। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी मोनार्च हार्ट को दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर रख लेता है और उसके ऐसा करते के साथ ही वहाँ पर एक एल्डर की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि ठीक है अब जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है।
और अब उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टर्निंग डोजो के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम उस जगह को देखते हैं जो कि देखने में भी काफ़ी खूबसूरत होती है। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे डिसाइबल जो होते हैं वो भी यहाँ पर आ चुके होते हैं और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि चलो अब फाइनल बैटल जो है वो स्टार्ट होने ही वाली है, तो देखते हैं कि इस बार कौन मार्शल मोनार्च रियलम को अचीव कर पाता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एल्डर जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि चूंकि ये फाइनल बैटल होने वाली है तो इस बैटल के अंदर कोई भी रूल नहीं होने वाले, तुम लोग अपने 100% दे सकते हो। तो इसीलिए अब जो फाइनल बैटल है उसे ऑफिशियली स्टार्ट किया जाता है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी के सभी डिसाइबल जो होते हैं वो ऊपर बनी हुई प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगते हैं और वे ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पैरों के नीचे के स्टोन जो होते हैं वो एकदम से टूट जाते हैं। जो देखने के बाद एक बंदा बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि ये क्या हुआ। और इतना बोलते के साथ ही अब वे सभी के सभी डिसाइबल जो होते हैं वो सीधे नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, लेकिन तभी हम चैन को देखते हैं जो कि अपने गोल्डन लोटस की मदद से वो जमीन पर गिरने से खुद को रोक लेता है और ऊपर की तरफ उड़ते हुए जाने लगता है। तभी हम क्यान को देखते हैं जो कि अपने पास से काफ़ी बड़ी पाइथन को निकाल लेती है और उस पाइथन को निकालने के बाद उसके ऊपर बैठकर वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम लोग बस इडियट हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को बाहर निकालने के बाद उसे एक स्लैश जो होता है वो सामने की तरफ कर देता है। और अपने स्लैश को कहने के बाद जो कि नान होता है वो अपने जो स्लैश होता है उसकी एनर्जी के ऊपर ही अपनी अनस्टॉपिंग स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो आगे की तरफ जाने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर मौजूद जो डिसाइबल होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि जो कि नान है वो अपनी स्वॉर्ड की आई को परफॉर्म करने के बाद उसके ऊपर चल पा रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पर बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि जो कि नान है वो पक्का यहाँ पर मार्शल मोनार्च रियलम पर पहुँच जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है और वो किन्नान के सामने आते हुए बोलता है कि कल्टीवेटर किन्नान, मैंने आपकी सो टेक्निक के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है और मैं आपकी सो टेक्निक को काफ़ी लंबे टाइम से देखना भी चाहता था, तो चलो देखते हैं कि आखिर आप यहाँ इस चीज़ के लायक भी हो या नहीं। और हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है कि इसका वैसे तो कोई ऑफिशियली नेम नहीं है, लेकिन इसे फेसलेस कल्टीवेटर कहा जाता है। और अब जो फेसलेस कल्टीवेटर होता है वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए किन्नान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए बंदे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो गॉडली आई स्वॉर्ड है, लगता है कि अब जो किन्नान है उसके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। और उन डिसाइबलों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फेसलेस कल्टीवेटर के अटैक किन्नान की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन किन्नान अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाकर बहुत ही आसानी से उसके अटैकों को रोक लेता है। और उसके अटैकों को रोकने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि गॉडली आइस स्वॉर्ड, अगर इस आइस स्वॉर्ड की यहाँ पर बात की जाए तो इसका यहाँ पर जो लेवल है वो मार्शल गॉड वेपन रियलम के करीब पहुँचने वाला है, लेकिन उसके बाद भी ये स्वॉर्ड जो है वो मेरे सामने कुछ नहीं। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो फेसलेस कल्टीवेटर जो होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे अटैक को रोक लोगे। और इतना बोलकर वो किन्नान के ऊपर अटैक को करने ही वाला होता है, लेकिन तभी किन्नान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उसका जो अटैक होता है उसे रोक लेता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है, जिस कारण वो बंदा जो होता है वो काफ़ी पीछे हट जाता है। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो उस फेसलेस कल्टीवेटर से बोलता है कि जैसा कि यहाँ पर टॉप 10 मोनार्च हीरोस्कोप रैंकिंग के एक्सपर्ट से उम्मीद ही की जा सकती थी, सच में तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हारा कंपेयर किया जाए मुझसे तो मेरे सामने तुम कुछ नहीं। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जैसे ही वो फैसलेस अपनी स्वॉर्ड को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसने केवल अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड से मेरी स्वॉर्ड के ऊपर एक ही अटैक किया और उसी में ही इसने मेरी स्वॉर्ड के ऊपर क्रैक जो है वो ला दिए है। और इतना सोचते के साथ ही वो फेसलेस कल्टीवेटर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हाँ सच में तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन अगर उसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। और इतना बोलते के साथ ही जो फेसलेस कल्टीवेटर होता है वो किन्नान के ऊपर फ्रीजिंग 1000 एली अटैक जो होता है उसे कर देता है, लेकिन जो किन्नान होता है वो सही टाइम पर उसके अटैक के सामने से हट जाता है। और उसके अटैक के सामने से हटने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे मार्शल मोनार्च हीरोस्कोप जो है उसे प्राप्त करना होगा, तो इसीलिए मैं अपने टाइम को इस बंदे के साथ में बेफालतू की बर्बाद नहीं कर सकता। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो फेसलेस कल्टीवेटर से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, टाइम आ चुका है इस फाइट को ख़त्म करने का। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी जो मार्शल स्पिरिट होती है उसे रिलीज कर देता है और उसे रिलीज करते के साथ ही जो वो फेसलेस कल्टीवेटर होता है उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है।
और किन्नान का ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो फेसलेस कल्टीवेटर किन्नान के अटैक को नहीं झेल पाता और वो इंजर्ड होकर पीछे की तरफ गिर जाता है, जिसके बाद हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा भी धमाका देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद अब वहाँ पर खड़ा हुआ जो किंग फैन होता है उसको देखते हैं, जो कि किन्नान की पावर को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि जैसा कि किन्नान से मैंने उम्मीद ही की थी, इसने फेसलेस कल्टीवेटर को केवल एक ही अटैक में इतनी आसानी से हरा दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुका होता है, जहाँ पर कि उसके सामने एक बॉक्स बना होता है। और जो कि नान होता है वो जैसे ही उस बॉक्स को जाकर टच करने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि सीधे ऊपर से आकर एक लाइट गिरती है, जिस कारण कि नान को भी पीछे हटना पड़ जाता है। और हम देख पाते हैं कि इस चीज़ में कि नान का हाथ भी थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका होता है, जो देखने के बाद कि नान बोलता है कि लगता है कि इसे प्राप्त करना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाला, तो टाइम आ चुका है अपनी मार्शल ट्री का इस्तेमाल करने का। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी मार्शल ट्री को रिलीज कर देता है और सीधे अपनी मार्शल ट्री को जो उस बॉक्स के ऊपर एक पिल रखी होती है उसे उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा देता है। और उसे उठाते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जहाँ पर जो कि नान का मार्शल ट्री होता है वो उसे चारों तरफ से बंद कर लेता है। और कुछ ही पलों में हम देखते हैं कि किन्नान का मार्शल ट्री जो होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है और जो किन्नान होता है उसकी बॉडी के अंदर से भी गोल्डन कलर की इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो रिलीज होने लगती है। और जो किन्नान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर काउंटरलेस मार्शल आर्ट है और एंडलेस कल्टीवेटर है, और आज मैं अपना मोनार्च रैंकिंग के अंदर नाम जो है वो जमा कर रहूँगा। आज मैं मोनार्च हीरोस्कोप के अंदर मार्शल मोनार्च आलम जो है उसे प्राप्त कर रहूँगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से उसकी हालत ख़राब होने लगती है और उसके मुंह से जो वो पीलो होती है वो भी बाहर निकल कर आ जाती है, जो देखने के बाद वहाँ पर खड़ी हुई डिसाइबल चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। क्या जो किन्नान है वो मोनार्च हीरोस्कोप इनहेरिटेंस को पास करने में फेल हो गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए बोलता है कि क्या मोनार्च हीरोस्कोप ने यहाँ पर मुझे रिजेक्ट कर दिया। जो सुनते के साथ ही वो मिरर वाली लड़की जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद किन्नान को बताती है कि तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो। मोनार्च हीरोस्कोप जो है वो तुम्हारे मार्शल ट्री के साथ में मर्ज होता है, जिसके बाद वो मोनार्च फोर्स को प्रोड्यूस करता है, जिस कारण तुम मोनार्च रियलम को अचीव कर पाते हो। और इतना बोलकर वो मिरर वाली लड़की जो होती है वो किन्नान की बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को डालने लगती है और अपनी एनर्जी को डालते हुए उसको बताती है कि ऐसा केवल तभी हो पाता है जब तुम्हारे पास में केवल एक ही मार्शल ट्री हो। लेकिन क्या तुम बोल चुके हो कि तुम्हारे पास में नो मार्शल ट्री है, जो कि नॉर्मल सी बात है कि तुम कल्टीवेशन के रोल को सप्रेस करते हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर जो मोनार्च हीरोस्कोप है उसके साथ में यहाँ पर संघर्ष करना पड़ेगा। और अब उस मिरर वाली लड़की की बातों को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो भी उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। इसका मतलब यह है कि जो मोनार्च हीरोस्कोप है उसके साथ में मेरी कोई भी डेस्टिनी नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस मिरर वाली लड़की की कुछ गलत ही जगह पर गिर जाता है, जो देखने के बाद वो मिरर वाली लड़की भी थोड़ी शौक हो जाती है। और किन्नान की ऐसी हालत को देखने के बाद जो शिमा कोंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होकर किन्नान को पुकारने लगता है, जो देखने के बाद वो मिरर वाली लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है कि चलो एक चीज़ अच्छी है कि तुम दोस्त बनाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। और इतना बोलकर वो मिरर वाली लड़की जो होती है वो किन्नान को ज़मीन पर लेटाने के बाद वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो शिमा कोंग होता है वो भी किन्नान के पास में आ जाता है और वो किन्नान के पास में आते के साथ ही अपने पास से एक कप जैसी चीज़ जो होती है उसे निकाल कर किन्नान के चारों तरफ एक बैरियर जो होता है वो बना देता है। जिसके बाद वो किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो ये अच्छा हुआ कि मैं किन्नान के पास में सही टाइम पर आ गया, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर जो है वो मौजूद है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं उनके खिलाफ ज़्यादा देर तक किन्नान को प्रोटेक्ट कर पाऊँगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो सीधे किन्नान की तरफ आने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि जो किन्नान है वो मोनार्च हीरोस्कोप की इनहेरिटेंस को प्राप्त करने में फेल हो चुका है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है इसे हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को वापस लेने का। मैं इससे आज हेवन शटरिंग स्वॉर्ड जो है वो लेकर रहूँगा। और इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो शिमा कोंग के बैरियर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि एक बार में जैसे ही हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को प्राप्त करने के बाद उसे रिफाइन कर लूँगा, तो सबसे पहले किंग शान में तुम्हें ख़त्म करूँगा। और उनके अटैकों को देखने के बाद जो शिमा कोंग होता है वो बेचारा भी बहुत ही फनी तरह से रोने लगता है और वो रोते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट मुझे नहीं लगता कि मैं आज यहाँ पर बचने वाला हूँ। लगता है कि मेरा थीफ एम्परर बनने का सपना जो है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक अटैक जो होता है वो सीधे उनकी तरफ आने लगता है, जिस कारण जो लोग किन्नान के ऊपर अटैक कर रहे थे उन्हें पीछे हटना पड़ जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो किंग शान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आज मेरे रहते हुए यहाँ पर किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो मेरे जूनियर ब्रदर को टच भी कर पाए। और किंग शान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियांग होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद उन लोगों से बोलती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर कौन किन्नान को मेरे रहते हुए यहाँ पर टच कर पाता है। जिसे किन्नान को मारना है पहले उसे मुझसे निपटना पड़ेगा।
जो सुनते के साथ ही जो कियान जोंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम यहाँ पर किन्नान को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो करो, आराम से करो, तुम यहाँ पर रुक कर अपने टाइम को बर्बाद करोगे और इतने टाइम में मैं जाकर जो मोनार्च हीरोस्कोप है उसे प्राप्त कर लूँगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शिमा कोंग होता है वो आगे आते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम्हारी इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन किन्नान की बॉडी जो है वो हील होना शुरू हो गई है क्योंकि उसके पास में जो स्पेस रिंग है उसके अंदर से बहुत ही सारी लाइफ फोर्स जो है वो निकल कर उसकी बॉडी के अंदर जा रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे के अंदर उसकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होती है वो शिमा कोंग को रोकते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं उसी चीज़ को करती हूँ जिस चीज़ को करने का मेरा मन होता है। और जियांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक ब्लैक कलर की एनर्जी जो होती है वो एकदम से बैरियर के अंदर से होती हुई जो कि नान होता है सीधे उसकी तरफ जाने लगती है, जो देखने के बाद सभी लोग भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और जो जियांग और जो किंग चान होता है वो दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ब्लैक कलर की एनर्जी सीधे किन्नान की बॉडी के अंदर चली जाती है, जो देखने के बाद शिमा कोंग भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर अभी अभी हुआ क्या, इसने तो मेरे बैरियर को इस तरह से इग्नोर कर दिया जैसे कि ये कुछ हो ही ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान की सी ऑफ कॉन्सिस्टेंस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो ब्लैक कलर की एनर्जी किन्नान के सामने आ जाती है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही वो ब्लैक कलर की एनर्जी जो होती है वो एक ह्यूमन फिगर को ले लेती है और ह्यूमन फिगर को लेने के बाद वो किन्नान को बताती है कि मैं साउथ हेवन गेट का एक दूत हूँ और मैं तुम्हें ये चीज़ बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हें हमारे साउथ हेवन गेट का 3rd लेवल का एनिमी जो है वो बना दिया गया है। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि साउथ हेवन गेट जो है वो इस तरह की चीज़ है जिसके साथ में कि तुम्हें गलती से भी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने साउथ हेवन गेट के साथ में पंगा लिया तो इस चीज़ से तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। तो इसीलिए मैं आया हूँ ताकि तुम यहाँ पर हमारे साउथ हेवन गेट के साथ में मिल सको, क्योंकि इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। क्योंकि अगर एक बार तुम हमारे साउथ हेवन गेट के साथ में हाथ मिला लेते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूँगा, जिससे कि तुम मार्शल मोनार्च रियलम पर बहुत ही आसानी से पहुँच पाओगे, इवन कि तुम मार्शल गॉड रियलम पर भी पहुँच जाओगे। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे अपनी ट्रिक में फंसा सकते हो। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि जो साउथ हेवन गेट है उसके लोगों के इरादे जो है वो बिल्कुल भी अच्छे होने वाले हैं। और गिन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो वो साउथ हेवन गेट का दूत होता है वो गुस्से में गिन्नान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर मौका दिया था, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो और तुम्हें यही नहीं पता कि किस तरह पर तुम्हें यहाँ पर सही फैसला लेना चाहिए। तो चलो ठीक है, अगर अब तुम यहाँ पर मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो तो टाइम आ चुका है अब तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने का। और इतना बोलते के साथ ही वो एकदम से गिन्नान के ऊपर अपनी अटैक को शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद गिन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक जो है वो गिन्नान को टकरा पाता, हम देखते हैं कि जो वो मिरर होता है वो एकदम से सामने आकर उस अटैक को रोक देता है। और उस मिरर को देखने के बाद जो साउथ हेवन गेट का दूत होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये कौन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो मिरर वाली लड़की होती है वो उस मिरर से निकल कर बाहर आ जाती है। और उस लड़की को देखने के बाद अब जो वो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम तो वही हो। जो सुनते के साथ ही जो वो मिरर वाली लड़की होती है वो साउथ हेवन गेट के उस दूत को बीच में से काट देती है और उसे काटते हुए बोलती है कि लगता है कि तुम्हारा साउथ हेवन गेट कभी नहीं सुधरने वाला, जैसे तुम पास्ट में थे आज भी तुम वैसे ही हो। और इतना बोलते के साथ ही वो मिरर वाली लड़की जो होती है वो गिन्नान की तरफ देखने लगती है और वो गिन्नान की तरफ देखते हुए बोलती है कि ठीक है अब टाइम आ चुका है तुम्हारा भी नींद से उठने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि शिमा कोंग अभी भी गिन्नान के पास में बैठा होता है। और तभी हम देखते हैं कि अब जो किन्नान होता है वो भी होश में आ जाता है और किन्नान को होश में आता हुआ देखने के बाद शिमा कोंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो फाइनली किन्नान तुम उठ तो गए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे पूछता है कि ठीक है मुझे तुम ये बताओ कि जो साउथ हेवन गेट का दूत था वो कहाँ चला गया। जो सुनने के बाद जो शिमा कोंग होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम उससे स्पिरिट की बात कर रहे हो जो कि तुम्हारे सी ऑफ कॉन्सिस्टेंस के अंदर चली गई थी, उसके साथ में अभी के टाइम पर किंग सान और जो जियांग है वे दोनों डील कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी ऊपर की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि साउथ हेवन गेट का जो वो दूत था वो वहाँ पर जियांग और जो किंग शान है उन दोनों के साथ में फाइट कर रहा है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अब शिमा कोंग से पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ कि आखिर बाकी के जो लोग हैं वो कैसा कर रहे हैं। जो सुनने के बाद शिमा कोंग जो होता है वो उसे बोलता है कि सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर तुम जो मोनार्च हीरोस्कोप इनहेरिटेंस है उसे प्राप्त करना चाहते हो तो उससे पहले या तो तुम्हें खुद के डीमन को मारना पड़ेगा या फिर तुम्हें अपनी किसी करीबी को मारना पड़ेगा।
जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पर किंग फैन की, तो जो किंग फैन था उसने यहाँ पर किंग टोंग को मार दिया, क्योंकि जो किंग टोंग थी उससे वो प्यार करता था। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए चेकियान कियान की, तो जो कियान कियान है उसने चैन को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया है, क्योंकि जो चैन था वो कियान कियान के ऊपर अटैक नहीं कर पाया। और वहीं दूसरी तरफ जो कियान कियान थी वो बहुत ही बुरी तरह से उसके ऊपर अटैक कर रही थी, और उसके बाद उसने जो मोनार्च हीरो स्कोप है उसे भी प्राप्त कर लिया। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा बुरी चीज़ जो है वो तुम्हारे ड्रैगन एम्परर क्लैन के अंदर हुई है, क्योंकि जो यांग क्यू आई था वो चांग टियान से बहुत ही ज़्यादा जलस फील किया करता था काफ़ी लंबे टाइम से, और उसने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर जो चांग टियान था उसे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया, जिस कारण अब जो चांग टियान है वो अपनी मौत और ज़िंदगी के बीच में जूझ रहा है। और अब इन सभी बातों को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या केवल मोनार्च हीरोस्कोप को पाने के लिए ये लोग जो है वो अपने दोस्त और अपने लवरों को भी मार रहे हैं। जो सुनते के साथ ही सीमा गोंग जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अब तुम समझ ही गए होगे कि हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारी कितनी ज़्यादा केयर करते हैं, और हमारे जैसे दोस्तों को ढूंढ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और सीमा गोंग की इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो भी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए उसे बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।